पिता तोर के डुबदा धर्म बचाया, चारे पुत्र बार धर्म तो फिर भी रब दा शुक्र मनाया। दे के पहल खंडे दी खालसा पंथ सजाया, ताइयों कलगियां वाले पातशाह तैनू सब ने सी झुकाया। दसां पातशाहियां दे स्वरूप खंडा ब्रह्मंडा दे मालक, जाग दी जोत तिन्हां दी पुत्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जीओ। रसना नू करिए पुत्र गज बज के फतेह बुलाइए, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़भागा समा प्राप्त होया है। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी का ओट आसरा लिया गया। भाई कलवंत सिंह कलतूरा सिख वाले सिंघां ने, प्रबंधक वीरां ने, संगतां ने बहुत ही उद्यम उपराला किया है। जो दूजा विशाल अकाल उस्तत समागम अलीकिया गया है। संगतां वध चढ़ के पहुँचिया हैं। कल तो इस तरह दसम ग्रंथ साहब की बाणी का प्रचार हो रहा है। इदों चंगा सैम आपां नूं कदे नहीं मिल सकता, क्योंकि जिथे जिथे कलगीधर महाराज जी ने तलवार दे नाल युद्ध कीते ने, उत्थे सानू ऐसी बाणी ते ए बाणा जो धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ये ऐसा निर्मल पंथ चला दिता गया जिस दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह ने धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी आपां नूं बख्शी है, ते नाल ही दसम ग्रंथ साहब की बाणी बख्शी है। धन श्री गुरु कलगीधर महाराज हजूर साहब की पुत्र धरती ते सचखंड गमन करते ने। समा अपनी चाल चलिया, माता सुंदर कौर जी ने शहीद भाई मनी सिंह साहब नूं अमृतसर साहब की धरती ते भेजिया। इत्थे आके भाई मनी सिंह साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की एक बीड़ लिखी, जिस दे विस्तार रूप दे विच जो करतारपुर वाली बीड़ धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लिखाई सी, उस दे अनुकूल नहीं सी। उस वेले सिंह बड़े विवेक वाले सन, उन्होंने इस बीड़ नूं नहीं मन्निया। भाई मनी सिंह जी बड़े चढ़ती कला वाले सिंह सन, ते फिर उत्थे माता जी दे वचन सन कि भाई मनी सिंह साहब दसम ग्रंथ साहब की बाणी नूं एकत्र करो। फिर इन्होंने बाणी एकत्र करके उस बाणी का नाम दिता दसम पातशाह का ग्रंथ। पहला नाम यह प्रचलित होया। समा अपनी चाल चलता गया। भाई मनी सिंह साहब जी नूं अपना बंद बंद कटवाउणा गया पिया, ते फिर उस समय पंथ दे विच कुछ दुविधा पई। उन्हां लोकां ने विचारां कीतियां पर सांका किसी ने नहीं कीता। की दुविधा पई कि जिहड़ा ये ग्रंथ संपूर्ण किया गया है, इसकी कुछ बाणी अलग कर दिती जावे। जिस तरह जाप साहब की बाणी, इस तरह चरित्रोपख्यान ते जफरनामा की बाणी अड जिल्द दे विच लिख दिती जावे। फिर उत्थे कुछ विद्वानां ने आपो अपनियां राय रखियां, ते उधरों फिर समा आया जदों मस्सा रंगड़ हरमंदर साहब की धरती ते बेअदबी करता है। भाई सुखा सिंह ते भाई महताब सिंह बीकानेर की धरती तो चले ने, आके दमदमा साहब पहुँचे, ते फिर इत्थे उही विचारां हो रही ने। भाई सुखा सिंह ते भाई महताब सिंह ने अरदास कीती ते पंथ नूं एकत्र करके आख्या, भाई जे तां असीं मस्से रंगड़ दा सिर कलम कर लियाए तां जो पोथी भाई मनी सिंह साहब ने लिखी आ, इस तरह एको ग्रंथ रहेगा। जे साडा सिर उत्थे कलम हो गया, फिर तुसीं इस ग्रंथ नूं वक्खो वखरा कर देना। फिर उत्थे अरदास कीती गुरु के प्यारियां ने। फिर केवल गुरु के 2 सिंह 10 लाख फौज दे विचों मस्से रंगड़ दा सिर कलम कर लियाए। फिर ऐसे मर्द सूरमे ते आख्या, भाई हुण ये बचन तानू मनने पैणगे। ये दसम पातशाह की बाणी आप भाई मनी सिंह साहब ने लिखी है 1900 ईस्वी दे विच, क्योंकि समा बड़ा सीमित है। 1900 ईस्वी तक किसी ने भी बाणी के उपर शंका नहीं किया। उस तो बाद बरनाले के लागे नगर है भसौड़, जिथों का नकली तेजा स्यों जिसनों बाबू भी आख्या जाता सी, उसने दसम ग्रंथ साहब की बाणी ते किंतु परंतु किया, ते नाल ही उसने 4 स्वरूप लिख दिते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दे, जिन्हां दे विच केवल गुरु साहिबां की बाणी सी। उन्हां नूं तूड़ी दे विच दब दिता गया। इत्थों तक बेअदबी कीती
कुछ समय बाद उन्हां सरੂपां नूं जदों बाहर कढिया ते उसने ये ढंडोरा पिट दिता, देखो आ सरूप पुरातन ने, क्योंकि तूड़ी दे विच दबण करके रंग पीला पै चुकिया सी। संगतां नूं सोझी आई किस ने घोर बेअदबी की है, इसनूं अकाल तख्त साहब तो बेदखल कर दिता गया, उत्थे पेश नहीं होया है। फिर इस तरह देश आज़ाद होया, देश दे विच स्कूल कॉलेज खुल गए। 1960 दे विच दिल्ली दे विच मिशनरी कॉलेज बनिया। 1970 दे विच अपने लुधियाने लागे मिशनरी कॉलेज बनिया। हाँ भाई, इत्थे सारी मिशनरी वाले माड़े नहीं, जिन्हां दे विचों भाई पिंदरपाल सिंह जी भी अज कथा कर रहे ने। ते इत्थे ये लोग फिर पैदा होए प्रोफैसर दर्शन सिंह वर्गे, जिहड़े आप दसम दी बाणी का कीर्तन करते रहे, अकाल तख्त साहब के जथेदार रहे ते लोकां नूं सेध दिंदे रहे। पर जदों समा बदलिया, क्योंकि दो ही लोग शंका कर सकते ने, एक पासे तो वो धरावां उन्हां नूं मदद करदियां ने माया दे नाल, जिहड़े दसम दी बाणी का विरोध करते ने, उन्हां नूं माया दे नाल तोल दिता जाता है। फिर वो लोग काले अफगाने वर्गे, इंदर घग्गे वर्गे, सरबजीत धुंदे वर्गे, ये लोग बाणी ते कैंतू परंतु करते रहे। जे अज दास ने पिछले हफ्ते कविसरी छड्डी है, क्योंकि दास दे नाल जो सिंह सन कहते दसम दी बाणी का प्रचार नहीं करना। दास ने आखिया दास कविसरी छड़ सकता है, पर दसम ग्रंथ की बाणी तो मुनकर नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु की बाणी जिथों तक भी आप इतिहास नूं बचिए, जिन्ने भी पुरातन सिंह होए ने, भाई रणधीर सिंह साहब अखंड कीर्तनी दे जथे दे मुखी, ते बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले, बाबा अतर सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी, जां हरियां बेलां वाले निहंग सिंह, भाई बिधि चंद साहिब जी, अनेकां सूरमे आए, किसी ने भी दसम ग्रंथ की बाणी ते किंतु परंतु नहीं किया, क्योंकि बाणी नूं अपने सीने तो प्यार करते सन। इन्हां नूं एलर्जी कित्थों आ जाती है? कहते जी चरित्रो पखियान क्यों लिखे ने, इन्हां दे विच औरतां दे चरित्रां दा जिक्र क्यों किया गया? पर इत्थे धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कहती है, जिहड़े पहलां विद्वान सन, पहले समियां दे विच औरत नूं पैर की जुत्ती समझिया जाता सी, पर धन गुरु नानक देव पातशाह कहंदे सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे राजान। ते उत्थे ही धन श्री गुरु नानक देव पातशाह कहंदे ने रन्ना हुईयां बोदियां परसों होए सही याद। उत्थे चंगियां औरतां दी भी गल है, उत्थे मंदियां औरतां दी भी गल है। श्री दसम ग्रंथ साहब की बाणी अंदर जिथे चंगियां औरतां दा संधान दस्सिया गया, उत्थे माड़ियां औरतां दा संधात भी दस्सिया गया। उस दे विच औरतां दे कल्ले चरित्र नहीं, उस दे विच पुरख चरित्र भी हैं, जिन्हां दे विच पुरखां दे चरित्रां दा भी जिक्र किया गया है कि किस तरह पुरख भी इस जीवन दे विच आके सल करते हैं एक दूजे नाल। सो सानू समझण दी लोड़ है, बाचण दी लोड़ है। जिस दिन असीं बाणी नूं समझ लिया, क्योंकि जिन्हां ने बाणी नूं समझिया है, चरित्रां नूं समझिया है, इसे तरह दुनिया दे विचों गए ने, कदे भी चरित्र ते डोले नहीं हैं। डोले वो लोग ने जिन्हां ने बाणी दे उपर शंका किया है, किंतु परंतु कीते हैं। सिर्फ वो लोग ये बाणी तो डोले हैं। फिर इत्थे जे इतिहास नूं बचीए, जिथे धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह ने बाणी लिखी, धन गुरु अंगद देव पातशाह ने बाणी लिखी, अपना नाम नहीं लिखिया, केवल धन गुरु नानक देव पातशाह नाम लिखिया। इस तरह गुरु साहिबाना की मर्यादा चलती हुई दसवें पातशाह ने भी अपना नाम नहीं लिखिया, ते गुरता गद्दी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं बख्शी। बाद दे विच पंथ ने इकत्तरता करके भाई विनोद सिंह साहिब, भाई मनी सिंह साहिब, धन बाबा दीप सिंह साहब, इन्हां गुरु के प्यारिਆਂ ने आपस विच ही समझौता करके दसम ग्रंथ की बाणी का प्रकाश हजूर साहब की धरती ते कीता। तख्त श्री पटना साहब ते प्रकाश होया, हरमंदर साहब की धरती ते भी प्रकाश सी। 1960 दे विच ऐसे लोग उन्हां लोकां दीयां गल्लां दे विच आ गए ते दसम ग्रंथ की बाणी नूं उत्थों बंद करके उत्थों अलोप कर दिता गया कि इत्थे लोग दसम ग्रंथ की बाणी दे नाल ना जुड़